41,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया जाता है, यह कहकर कि इन जगह पर हमास के लड़ाके छुपे बैठे हैं। कसरत से हॉस्पिटल स्कूल के ऊपर बमबारी इजराइल करता है, यह कहकर कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है। 2 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं, लेकिन हर जगह यही बताया जाता है कि ये सब इजराइल बिल्कुल ठीक कर रहा है। लेकिन असली हकीकत जानते हुए भी लोग क्यों इजराइल को सही बता रहे हैं? आखिर कौन सही और कौन गलत, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कल 7 अक्टूबर थी। ये वही डेट थी जब फिलिस्तीन के फ्रीडम फाइटर ने इजराइल से मुकाबला करने की ठानी और इजराइल पर 5,000 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी और साथ में कई इलाकों में घुसकर इजराइल के सोल्जर्स को मार गिराया और कुछ इजरायली सिविलियंस को बंधक बनाकर अपने साथ रख लिया। अब आप ये सोचेंगे कि ये सब तो गलत हुआ, ये तो एक टेरर अटैक था, लेकिन यहाँ से ये स्टोरी शुरू नहीं होती है दोस्तों। ये जंग शुरू होती है साल 1948 से, जब से इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा करा था। तब से अब तक इजराइल फिलिस्तीनियों पर जुल्म करता आ रहा था, कभी फिलिस्तीन के लोगों के घरों को बुलडोज करके, कभी उनके खाने और पीने पे पाबंदी लगा के कि इतना लिमिटेड फूड और इतना पानी सिर्फ फिलिस्तीन वालों को दिया जाएगा, इसके अलावा नहीं। एक तरीके से फिलिस्तीन के लोग अपने ही देश में डिटेन कर दिए गए थे और उस डिटेंशन कैंप को इजराइल गाजा कहकर पुकारता था। ये पहली बार एयर स्ट्राइक इजराइल ने गाजा पर नहीं करी, कई बार इजराइल एयर स्ट्राइक गाजा पर कर चुका है, ताकि और जो एरिया में फिलिस्तीन के लोग रह रहे हैं वो उन जगहों को खाली कर दें और इजराइल उन्हें भी अपने कब्जे में ले ले। इजराइल का प्लान ये था कि वो जितने भी गाजा पट्टी के इलाके हैं, खान यूनुस, राफा और वेस्ट बैंक में लोग रह रहे हैं, उन्हें वो डिस्प्लेस करके या तो उन्हें इजिप्ट ट्रांसफर कर दे या फिर रेफ्यूजीज कैंप या डिटेंशन कैंप बनाकर उन्हें वहां रहने दे। और इजराइल ये इसलिए करना चाहता था ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए और ग्रेटर इजराइल बना पाए। इसीलिए इजराइल की सऊदी से पीस डील भी हो गई थी। इसी पीस डील को रोकने के लिए हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर पलटवार किया, जिसके अंदर इजराइल ने सिर्फ 1200 लोगों को खोया, वहीं फिलिस्तीनियों ने 41,000 से ज्यादा लोगों को खोया है, जिसके अंदर डॉक्टर, जर्नलिस्ट, UNRW के वर्कर्स भी शामिल थे, जो अदर कंट्री से गाजा के लोगों को फर्स्ट एड पहुंचा रहे थे। यहाँ से इजराइल साबित करता है कि टेररिस्ट हमास नहीं बल्कि इजराइल है। और इजराइल की इतनी बमबारी के बाद भी अभी भी हमास गाजा में मौजूद है और इजरायली सैनिकों को धूल चटा रहा है। ग्राउंड इन्वेंशन में इजरायली सेना का फेलियर हमें देखने को मिला, चाहे वो गाजा हो या फिर लबनान हो। दोनों जगह इजरायली फौजी हारते नजर आए। सिर्फ इजराइल एयरफोर्स की बदौलत ही इस जंग में टिका हुआ है, वरना हिजबुल्लाह और हमास इजराइल को आसानी से ग्राउंड इन्वेंशन में हरा सकते हैं। वहीं एक बड़ा प्रेशर इजरायली बंधकों का नेतन्याहू पर है, उनको कैसे आजाद करवाया जाए। आखिर वो इजरायली बंधक कैसे रह रहे होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हमास की छवि तो एक आतंकी है। तो क्या हाल हो गए इजरायली बंधकों का? तो दोस्तों, इसका भी जवाब हमें उन वीडियोस से मिला जिन होस्टेजेस को हमास ने रिहा करा। उन होस्टेजेस के फेस के एक्सप्रेशन देखिए और उनकी बॉडीज देखिए कि एक भी चोट या खरोच के निशान उनकी बॉडी पर नहीं है। और जो इजरायली सोल्जर्स ने फिलिस्तीन के लोगों को बंधक बना रखा था, अब उनका हाल देखिए कि उनको कितना मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करा गया। बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं दोस्तों कि इजरायली सोल्जर फिलिस्तीनी लेडीज को असॉल्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने एग्जाम्पल के बाद आखिर वॉर क्रिमिनल कौन है। कमेंट में बताएं, इजराइल या हमास। और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।